नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे कि बेसिक्स क्या हैं। जब भी आप योग साधना करते हैं तो उसके बेसिक्स क्या हैं। बेसिक्स का मतलब होता है कि एक मैंने देखा हुआ है कि नॉर्मली लोग 2-4 आसन सीख लेते हैं, 2-4 प्राणायाम सीख लेते हैं और अपने आप को योगा टीचर समझने लगते हैं, या फिर टीवी में देख के उछल कूद करके लेकिन योग का एम वो नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली इज योगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा। सो यू टू अंडरस्टैंड दैट, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज योगा। और योगा वर्ड से ज़्यादा बेटर है कि अगर हम इसको योग समझें, योग का अर्थ क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग। तो योग का अर्थ होता है टू जॉइन एनी टू थिंग्स। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें कौन सी हैं जो वी आर टॉकिंग अबाउट टू जॉइन, क्या जोड़ना चाहते हैं। नॉर्मली जो डेफिनेशन होता है, वी टॉक अबाउट यूनियन बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा इज कॉल्ड योगा। दैट इज योर आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। तो अगर ये योग है तो व्हेन पर्सन डाइज, जब पृथ्वी आदमी की मृत्यु हो जाती है, और तब भी यही कहा जाता है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया। तो क्या वो योग है? नहीं, वो योग नहीं है। क्योंकि देखिए, योग में आपका फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी तीनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। या फिर आप और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू टू अंडरस्टैंड दैट योर फिजिकल और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर एंड कारण शरीर, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो योग जो है संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, उसका रूट वहाँ है। और जब भी आप योग साधना करते हैं, व्हेनेवर यू डू योग साधना, आपको ये पता होता है कि ये एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। आप ये समझ सकते हैं कि फिजिकल नहीं है, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज आप समझना चाहते हैं तो एक्सरसाइज है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल्फ डेवलपमेंट और आत्म शुद्धि के लिए। ठीक है। अब व्हेनेवर यू प्रैक्टिस योगा, जब भी आप योग साधना करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि 3 तरह के साधक होते हैं, और 3 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स आर देयर, जिनको आप कह सकते हैं कि 3 तरह के साधक हैं। तो पहला वो कि जो सुप्रीम एनर्जी को मानता है, उत्तम साधक की बात कर रहा हूँ मैं। सो सुप्रीम एनर्जी को मानता है और पूरी दुनिया में, लाइक वेरेवर whomsoever he meets or she meets, जिससे भी वो मिलता है, वो उस सुप्रीम एनर्जी को ही देखता है। मतलब कि जहाँ देखता है उसको सिर्फ सुप्रीम एनर्जी दिखाई देती है। सो दैट इज उत्तम साधक, जहाँ पर हर चीज़ में सुप्रीम एनर्जी को देख सकता है। मध्यम साधक या मीडियम लेवल का प्रैक्टिशनर जो होगा, वो क्या करता है कि पीपल दोस हु बिलीव सुप्रीम एनर्जी, उनको तो वो सुप्रीम मानता है, लेकिन जो नहीं मानते या जिनको नॉलेज नहीं है वही नहीं मानते। तो जिनको नॉलेज नहीं होता है और जो लोग सुप्रीम एनर्जी को नहीं मानते, वो मध्यम साधक जो होता है उनको वो नहीं मानता। दैट मीन्स कि जो सुप्रीम एनर्जी को मान रहा है, एग्जैक्टली उसको वो सुप्रीम एनर्जी की तरह मानता है, उनको वही रेस्पेक्ट देता है। लेकिन जो सुप्रीम एनर्जी को नहीं मानते, उनको वो भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं मानता। और जो निम्न साधक है योग में, वो एक इंडिविजुअल, आप समझ लीजिए कि एक मूर्ति या कोई पिक्चर, उसको ही सुप्रीम मानता है। बाकी वो एनर्जी जो बाहर है या सुप्रीम एवरीवेयर, हर जगह जहाँ जो प्रेजेंट है, जो एक्चुअल एनर्जी है, उसको वो नहीं मानता। वो सिर्फ ये समझता है कि अगर मेरे घर में ये मूर्ति है और उस मूर्ति में ही
सब कुछ है बाहर, ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, एनर्जी का अस्तित्व है या नहीं है. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ ए निम्न साधक या बेसिक, जिनको योगा के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता. देखिए, ये तो हो गया कि 3 तरह के लोग हैं और 3 तरह के लोग और उनके सब डिविजन्स हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप उत्तम साधक हैं या मध्यम साधक हैं या बिल्कुल बेसिक साधना आप कर रहे होते हैं. नो व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज, योग जब हम करते हैं तो हमको उसके एम्स का, उसके पर्पस का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज एनी एनर्जी विच इज स्पेंट विदाउट द पर्पस, विच इज स्पेंट विदाउट द एम एंड गोल, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और उस एनर्जी को हो सकता है कि आप वेस्ट कर रहे हो. तो योग का जो मेन पर्पस है वो सेल्फ रियलाइजेशन है, एक्सरसाइज नहीं है. एक्सरसाइज नहीं है और योग एक्सरसाइज है भी नहीं. योग को अगर आप ठीक से समझें तो इट डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सरसाइजेस. आसन जो है वो आसन है, दे आर नॉट फिजिकल एक्सरसाइज. प्राणायाम ही है, दे आर नॉट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. तो आसन जो है आसन है और प्राणायाम है, प्राण का आयाम है, कंट्रोल ओवर द ब्रेथ है. वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है. ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो अभी कुछ 40-50 साल पहले टर्म कॉइन किया गया. सो लेट अस स्टार्ट यूजिंग द एक्चुअल वर्ड्स. आसन, प्राणायाम, बंद मुद्राएं जो भी हैं. तो पर्पस इसका ये है, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ये समझिए कि अगर आप योगा कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल एक आसन है पद्मासन, जो सभी लोग जानते हैं, ठीक है. तो पद्मासन जब आप करते हैं तो जब आप बाहर से देख रहे होते हैं ना, तो यू जस्ट फील कि यस, आपने अपना राइट लेग लेफ्ट थाई पे रखा, लेफ्ट राइट थाई पे रखा, कोई मुद्रा लगाई, आंख बंद किया, आसन हो गया. बट ऐसा होता नहीं है. सी, व्हेन यू परफॉर्म एन आसना, जो डेफिनेशन है योग दर्शन का वो ये कहता है कि स्थिरम सुखम आसनम. तो जब तक आपके पोस्चर में स्थिरता नहीं होगी, स्टेडीनेस नहीं होगी, सुख नहीं होगा, कंफर्ट नहीं होगा, तब तक वो आसन तो है नहीं आपके लिए. वो एक प्रैक्टिस है जिसको आप ले जा रहे हैं आसन की तरफ. तो पहला. दूसरा है कि जब तक उस आसन को करने में आपका एफर्ट लग रहा है, फिजिकली यू आर ट्राइंग टू पुट योरसेल्फ लॉट इन दैट आसना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी दिल्ली काफ़ी दूर है, क्योंकि एफर्ट नहीं लगना चाहिए. कोई भी आसन आप कर रहे हैं तो बिना एफर्ट क्यों लगना चाहिए. प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम. तो व्हेन एन एफर्ट टू परफॉर्म एन आसना बिकम्स एफर्टलेस, देन यू कैन से कि वो आसन आपने मास्टरी की तरफ जा रहा है. मास्टरी तो फिर भी नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है. तो अब देखिए, जब भी आप आसन करते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं. एक तो प्रोसीजर है, डेफिनेटली प्रोसीजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपने प्रोसीजर किया, यू परफॉर्म सम आसना. नाउ व्हाट इज़ द फिजिकल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन. जब आप साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन या आसन कोई भी लगा रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द फिजिकल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन. व्हेन यू डू परफॉर्मेंस ऑफ योर पद्मासना, आपका फिजिकल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बॉडी में स्ट्रेन हो रहा है या कोई पॉइंट जो आपको कंटिन्यूसली आपके अटेंशन को खींच रहा है. तो फिजिकल पॉइंट ऑफ अटेंशन जो होगा इसमें, वो आपके घुटने होंगे, आपका लेग्स होगा, पूरा का पूरा आपके पाँव का पार्ट होगा. नाउ व्हाट इज द मेंटल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर यू हैव क्लोज्ड योर आइज एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग इन बिटवीन योर आईब्रोज. तो आईब्रो सेंटर आपका मेंटल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा. नाउ व्हाट इज द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन, या चक्र, कौन से चक्र पे आप यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, क्योंकि आसन कर रहे हैं तो ये होना चाहिए, नहीं तो आप आसन नहीं कर रहे. नाउ व्हेन यू परफॉर्म पद्मासना, आपको मेंटल पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वहीं पर
आज्ञा चक्र जो है उसके पीछे, वहाँ पर आपको ध्यान लगाना है. सो व्हेन यू मेडिटेट with these 3 points, physical point of concentration, mental point of concentration and spiritual point of concentration, along with that steadiness, awareness body में होना चाहिए कि what you are going to practice or what you are practicing, तब जाके you perform the asana. Actually still lot of things are there, लेकिन एक छोटी सी बात है जिसको हम कभी ध्यान नहीं देते. हमारे लिए आसन एक जंपिंग जैक की तरह है, जहाँ पर हम कूदाफानी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, बट वो आसन नहीं होता. आसन में ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जब ये तीनों चीज़ें हो रही हैं तब आप कह सकते हैं कि आसन है. तो हम आज यही समझने की कोशिश करें कि योग का एक्चुअल पर्पस क्या है. अब समझ में आएगा कि योग का पर्पस सिर्फ परफॉर्म करना नहीं है आसन या प्राणायाम को. इट इज समथिंग मोर. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट, वो आपके चक्रों को बैलेंस भी करने लगता है आसन. नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट हियर है कि हमको अब ये समझना है कि योग साधना जो है, लोग अपना आधा अधूरा, आधा पका, आधा कच्चा ज्ञान लेके कुछ भी कथा कहानी करते रहते हैं. योग क्या है, उसके स्कूल्स क्या हैं. ठीक है, देखिए 2 तरह से योग साधना होती है. एक होती है भावना प्रधान योग साधना और एक होती है प्राण संयम प्रधान योग साधना. 2 तरह की होती है. तो भावना प्रधान जो योग साधना है, ठीक है, जो भावना जिसमें बहुत ज़्यादा बलवती होती है और स्ट्रांग होती है, सो भावना प्रधान योग साधना जो है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो भक्ति योग है. भक्ति योग में कोई प्राणायाम नहीं करता, कोई आसन नहीं लगाता, सिर्फ भक्ति में डूबा रहता है. कर्म योग है, ज्ञान योग है. तो भावना प्रधान जो योग साधना या योग मार्ग है, दैट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोर पावरफुल देन द प्राण संयम योग. प्राण संयम योग में आपको आसन करने हैं, प्राणायाम करने हैं, पूरा ताम झाम करना है, तब जाके आपकी बॉडी में वो चीज़ें होंगी. लेकिन भावना प्रधान में क्या होगा, आपको सिर्फ भावना को क्लियर करते जाना है. मतलब आप समझ लीजिए कि आपके घर में एक आईना है और उस पर धूल की परत जमती जा रही है. करीब 15-20 साल तक आपने उसको साफ नहीं किया तो क्या होगा, जमती जाएगी, जमती जाएगी. तो उसी तरह से भावना भी है. जब भावना को आप क्लीन करना शुरू करते हैं तो एक्चुअल इमेज जो है वो आपको देखना शुरू होता है. सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द साधना, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द मेडिटेशन, व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द भक्ति, वो भी एक मार्ग है जहाँ पर आप अल्टीमेट रियलाइजेशन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि हम, एक तो स्कूल है भावना, दूसरा है प्राण संयम योग. प्राण संयम योग में प्राण को संयमित किया जाता है प्राणायाम करके. उसमें आसन होंगे, आसन के बाद प्राणायाम होगा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि भी हो सकती है. देखिए ये 2 स्कूल्स ही हैं, तीसरा कोई स्कूल पैदा नहीं हुआ आज तक. तो इन 2 स्कूल्स को देने का मतलब क्या था. महर्षि पतंजलि हठयोग प्रदीपिका, गैरंट संहिता, गोरक्ष संहिता, मत्स्येंद्र मार्तंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और शिव संहिता है जो आपको गाइड करती है, एक्चुअली जो आपको समझाते हैं कि क्या करना है आगे. तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि योग का डेफिनेशन क्या है, क्या क्या डेफिनेशंस हैं. तो अगर आप पतंजलि, और एक चीज़ बहुत क्लियर समझ लीजिए कि महर्षि पतंजलि इज़ नॉट द फादर ऑफ योगा. अगर ऐसी कोई भ्रांति आपके मन में है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि महर्षि पतंजलि प्रवर्तक हैं योग के, जनक नहीं है, पप्पा नहीं है, पिता नहीं है. ही इज़ ओनली द कंपाइलर, और फिर उसको उन्होंने आगे दिया. ठीक है. तो महर्षि पतंजलि, उनके जैसे बहुत सारे लोग आए, सांख्य, कपिल आए, बहुत लोग आए जिन्होंने अपनी अपनी साधनाएं सिखाई. तो महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है उसमें भी जो डेफिनेशन है योग चित्त वृत्ति निरोध है. सो द योगा इज कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ मेंटल एफ्लिक्शंस या फ्लक्चुएशंस, और कंट्रोल ओवर द मेंटल फ्लक्चुएशंस. तो मन यानी वृत्तियों का निरोध जो होता है वो योग कहा जाता है योग के अनुसार. नाउ भगवद गीता क्या कहता है, योगा इज स्किल इन परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन.
योगा कर्मसु कौशलम. Yoga is a skillful action without any expectation and attachment. Now it is a skill. Yoga is a skill. It is not just a normal action. कैसे समझ सकते हैं? हमारे देश में एक कहावत है कि मेहनत करो, मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता. जो भी मेहनत करता है उसको फल मिलता है. ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेहनत का फल वेस्ट ही जाता है. कभी मेहनत का फल आपको मिलता ही नहीं. आप सोचिए कैसे. और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, और अगर आप समझे तो आप भी समझेंगे कि मेहनत का फल कभी नहीं मिलता. इसलिए नहीं मिलता, गधा जो है ना, उस आपसे ज़्यादा मेहनत करता है. आपके गधे के ऊपर कितनी चीज़ें ला दी जाती हैं और वो लेके जाता है, कितनी मेहनत करता है. एक मजदूर कितनी मेहनत करता है, लेकिन वो कभी अंबानी बनने की सोच भी नहीं सकता. तो क्या फ़ायदा है ऐसे मेहनत का. योग कहता है स्किलफुल एक्शन, मेहनत विद स्मार्टनेस, हार्ड वर्क विद स्मार्टनेस. अगर उसमें स्मार्टनेस नहीं होगा, स्किल नहीं होगा, तो आप डेवलप ही नहीं कर पाएंगे कभी लाइफ में. तो भगवत गीता कहती है कि योगा कर्मसु कौशल, कर्म की कुशलता. जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपकी स्मार्टनेस भी होनी चाहिए, नहीं तो आप जिंदगी भर गधे बने रहेंगे. सो इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल इन योर लाइफ, you have to do the action. Definitely action के बिना तो कुछ नहीं होगा, but with smartness. Now योग भाष्य कहता है कि योगा is ecstasy, या समाधि कह सकते हैं, एक नशा है ecstasy. योग एक ऐसी साधना है जो आपको बिल्कुल इस लेवल पे ले जा सकती है कि उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे आप. योग भाष्य कहता है. Now yoga is said to be the oneness of breath, mind and senses and the abandonment of all the states of existence. मैत्री योग कहता है कि योग क्या है? It is the oneness with breath, mind and body. यानी कि आपके शरीर का, आपके मन का और आपके ब्रेथ का, आपकी श्वास का एक कॉम्बिनेशन और उसमें वननेस, एकाकार जो है, वो योग है. तो आप खुद सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, है ना. नाउ योगा इज द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल जीवात्मा विद द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ, दैट इज परमात्मा. याज्ञवल्क्य संहिता में कहा गया है. तो ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं कि यूनियन बिटवीन आत्मा एंड परमात्मा इज कॉल्ड योगा. याज्ञवल्क्य संहिता में इसको कहा गया है. बट द मीनिंग इज डिफरेंट. मीनिंग डजंट मीन दैट मरने के बाद सबको सीधे आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा. वो तो पता नहीं अपने कर्मों के हिसाब से कहाँ जा रहा है आदमी. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनियन बिटवीन इंडिविजुअल सेल्फ विद द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ और द यूनिवर्सल सेल्फ. बाय प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस टू स्कूल्स ऑफ योगा विच आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड, जो मैंने आपको बताया कि ये टू स्कूल्स ऑफ योगा अगर आप फॉलो करेंगे देन ओनली इट विल कम अंडर योगा, अदरवाइज इट विल नॉट कम अंडर योगा. क्योंकि समाधि का अर्थ ये नहीं होता कि किसी कोई मर गया और उसके ऊपर बड़ी सी समाधि बना दी आपने और वो समाधिष्ट हो गया. दैट इज डिफरेंट. इट डजंट कम अंडर योगा. योगा के परव्यू में नहीं आता वो चीज़. नाउ योगा इज सेड टू बी द यूनिफिकेशन ऑफ वेब ऑफ डुअलिटीज. तो योग बीज क्या कहता है? योगा इज सेड टू बी द यूनिफिकेशन ऑफ द वेब ऑफ डुअलिटीज. तो कमिंग आउट फ्रॉम द यूनिफिकेशन ऑफ वेब ऑफ दिस डुअलिटीज, तो आपका जो योग बीज ये ग्रंथ है उपनिषद, उसमें कहा गया है कि जो वृत्तियां हैं, जो भी वृत्तियां हैं, उनका जो जाल है उससे निकलना योग मार्ग है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सिंसियरली योगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मटेरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट दोनों. नाउ ब्रह्मांड पुराण कहता है कि योगा इज सेड टू बी कंट्रोल. योग क्या है? अपने आप को संयमित रखना, कंट्रोल में रखना इज ऑल्सो योग. योगा इज सेपरेशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड. राज मार्तंड ग्रंथ जो है उसमें ये कहा गया है कि योगा इज सेड टू बी सेपरेशन
फ्रॉम इंडिविजुअल सेल्फ विद द वर्ल्ड, मतलब कि जगत से, संसार से अपने आप को अलग कर लेना भी योग है। ठीक है। नाउ कठोपनिषद क्या कहता है? दिस कंसिडर स्टडी होल्डिंग ऑफ ऑल द सेंसेस, यानी कि सारे जो आपके 11 सेंसेस हैं, आप मेरे YouTube वीडियोस में देख सकते हैं, उसमें आपको पूरे 11 सेंसेस के बारे में इन डिटेल बताया गया है। सारी चीज़ें, वृत्तियाँ क्या हैं, कैसे उनको कंट्रोल करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो जब इनमें समत्व भाव या इनमें कंट्रोल हो तो कठोपनिषद कहता है कि ये भी योग है। भगवद गीता ये भी कहता है कि समत्वम योग उच्यते। अगर अपनी लाइफ में एक समत्व भाव है, एक बैलेंस है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर योगा। नाउ ये कुछ डेफिनेशंस थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग योगा, आई थिंक, राइट। और योगा का सीक्वेंस क्या होता है? योगा का सीक्वेंस ये नहीं होता कि आप पहले थोड़ा कूदा फानी कर लीजिए, उसके बाद 2-4 ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर एक सीरीज आसना कर लीजिए, स्टैंडिंग सीरीज, फिर प्राणायाम कर लीजिए, फिर सिटिंग सीरीज कर लीजिए, फिर कुछ दूसरा प्राणायाम कर लीजिए। ऐसा नहीं होता, ये खिचड़ी नहीं है योग में। योग में एक सीक्वेंस फॉलो होता है, स्टैंडर्ड सीक्वेंस है ये। और ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस जो है मेनली हठ योग का फॉलो होता है, ये राजयोग का या अष्टांग योग का फॉलो नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले आपको आसन करना है। अब ये आसन आपका सूक्ष्म व्यायाम से भी शुरू हो सकता है, सूक्ष्म व्यायाम के बाद, या फिर सूर्य नमस्कार से शुरू हो सकता है, या फिर हमने जो बनाया नया, हम लोगों ने जो बनाया हिरण्यगर्भ सीरीज, उससे भी शुरू हो सकता है, या फिर वही अकेले ही काफ़ी है उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे आसन हैं। तो आप ये एक ट्रेडिशन फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडिंग सीरीज कर सकते हैं, सिटिंग सीरीज कर सकते हैं, प्रोन, सुपाइन, टॉप्सी टर्वी, एडवांस पोस्चर्स, इस तरह से सारे आसन पहले करने हैं। उसके बाद आपको लंग्स को प्रैक्टिस कराने के लिए अपने पहले कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए सीख के, फिर प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने के बाद आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन या सीक्वेंस यही होना चाहिए। सीक्वेंस आसनों का चेंज हो सकता है। अब स्टैंडिंग के बजाय आप चाहें तो सिटिंग से शुरू कीजिए, या फिर प्रोन से शुरू कीजिए, किसी भी सीरीज से, लेकिन पहले सारे आसन होने चाहिए। और जो लोग ये नहीं करते वो गलत करते हैं, और उनको जिसने भी बताया है ऐसा कि ऐसा कुछ भी चल सकता है, तो योग में नहीं चल सकता। इससे पता चलता है कि आपका नॉलेज कितना है योग में। ठीक है, ये मैंने नहीं बोला। आप हठ योग प्रदीपिका उठा के देखिए, वहाँ भी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग उठा के देखिए, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आसन के बाद ही प्राणायाम आता है, पहले या बीच में खिचड़ी नहीं किया उन्होंने, और हम अपने हिसाब से उसको खिचड़ी नहीं बना सकते। वी हैव टू फॉलो व्हाट आवर ऋषिज हैव टोल्ड। जो रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने हमारे लिए बनाए हैं, हमको वो फॉलो करना ही है। उसको हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते या अपना नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास, आपके पास इतना नॉलेज थोड़ी है। टीवी में देख के योगा करते हैं लोग, तो उनको क्या पता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा, आसनों में कुछ लोग आजकल ताली पीटने वाला काम शुरू कर दिया। कुछ लोग हंसने का काम शुरू, हंसिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट लाफिंग, फेशियल मसल्स के लिए, स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। बट डोंट गिव द नेम ऑफ हास्य योग, इट डजंट कम अंडर योगा। योग का अंग नहीं है। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, 108 महायोग विज्ञान जो है, उसमें ये सब बकवास चीज़ें नहीं आती। आप हंसिए, बड़ी अच्छी चीज़ है, आप हंसेंगे तो इट इज़ गुड फॉर योर बॉडी, लेकिन डोंट गिव द नेम ऑफ योग। दूसरा, ताली पीटना, ताली योग, ये कौन सा योग है भाई? ताली योग कौन से योग में है? आप जरा सा यूज़ कीजिए अपने दिमाग को। भावना योग में आता है ताली योग? नहीं आता। हास्य योग नहीं आता। प्राण संयम में आता है? आ ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये कहानियाँ हैं ही नहीं। आप जोड़िए, लोगों को अपना मार्केट बनाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सब कर सकते हैं आप, लेकिन योग का एक्चुअल फॉर्म आपको चेंज करने का अधिकार नहीं है।
वो एज इट इज़ ही रहेगा, उसको वैसे ही रहने दीजिए, बाद में जोड़ते रहिए। और नाम बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पहले तो आपको एक्चुअल नॉलेज ही नहीं है, तो वो सीखिए पहले, ठीक से किसी से बैठ के सीख लीजिए ना। टीवी में देख देख के कपालभाति क्रिया, भस्त्रिका प्राणायाम, हार्ट प्रॉब्लम है फिर भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बंद कीजिए। आपको सीखना है, हम भी सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, लाइव ऑनलाइन भी सिखाया जाता है, क्लासेस भी लेते हैं। तो आप एक्सपर्ट से सीखिए ना, जो ट्रेंड है, 5.5 साल जिसने पढ़ाई किया है, ट्रेंड है, उनको नॉलेज है इसके बारे में, उनसे सीखिए। क्योंकि टीचर्स भी बहुत तरह के हैं ना, एक तो आपका स्कूल का टीचर है जो आपको संसार से जोड़ने के लिए बनाता है, दूसरा है आपके कुछ गुरु हैं जो ऐसी चीज़ें आपको सिखाते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकती हैं, और एक है स्पिरिचुअल गुरु जो आध्यात्मिक गुरु कहा गया है। तो आध्यात्मिक गुरु और शिक्षक में अंतर है, शिक्षक और गुरु दोनों में वैसे बेसिकली डिफरेंस है। तो शिक्षक आपको वो शिक्षा देता है जो आपको संसार से जोड़ती है, और गुरु वो शिक्षा देता है जो संसार से आपको अलग करती है। तो प्रॉपर अगर योग साधना अध्यात्म वाला करना है तो उसके लिए आध्यात्मिक गुरु चाहिए। योग साधना जो आप लोग आजकल कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेंड चाहिए, और ट्रेंड जो है वो कम से कम 5.5 साल, एक मेडिकल डिग्री तो हो उसके पास कि आपको बता पाए कि क्या है ये चीज़। 1 महीने में 2 महीने में कोई नहीं सीख सकता। तो इसलिए आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी योग सीखिए तो पहले देख लीजिए कि जो सिखा रहा है उसके पास कितना नॉलेज है। ये बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना कि आप योगा एक ट्रेन प्रोफेशनल से सीखिए। 1 महीना 2 महीना या टीवी देख के कुछ नहीं होता इससे, उससे आपको फ़ायदा नहीं, ज़्यादा नुकसान ही होगा। प्रॉपर सीख के अपने हेल्थ कंडीशन, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी कैपेसिटी, उस हिसाब से एक प्रॉपर प्लान बना के और फिर सीखिए, कीजिए। और अगर हम लोगों से सीखना है तो आप हम लोगों से भी जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि योग के बारे में काफ़ी बातें हमने आज की हैं। डेफिनेशंस, स्कूल्स ऑफ योगा, देन डिफरेंट डेफिनेशंस, स्टूडेंटशिप या आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप कह लो कि आप उत्तम साधक हैं, मध्यम हैं या निम्न या बेसिक साधक हैं, ये सारी चीज़ें हमने आज बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर एक बार देखिए और फिर अपना फीडबैक ज़रूर मुझे दीजिएगा।